गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय वेरियस डिजिट्स। कहने का मतलब है कि बहुत सारे डिजिट्स होते हैं जिन्हें कि मैं 2 से शुरू करूंगा, क्योंकि 1 से बहुत सारे ऐसे हैं, सो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 1 से जो है सो डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो मैं 2 से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग भी लिख लें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी 2 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या को हम 2 से कैसे विभाजित करेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या दे दी गई है, उसको बताना है कि ये 2 से जो है सो विभाज्य है कि नहीं, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, उसको देखना है। तो आप क्या करोगे, आप भाग देना स्टार्ट करोगे, तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो है सो टाइम्स उसमें जो है सो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके रूल्स क्या होते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका इकाई अंक या स्थान 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः अर्थात पूरी तरह से विभाजित, यानी डिविजिबल होंगी। यानी वैसी संख्याएं जिनका इकाई अंक या स्थान 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 में से कोई भी एक हो, तो वे संख्या जो है ना, जो आपके सामने दी हुई रहेंगे, ठीक है, वो 2 से पूरी तरह से जो है सो विभाजित होंगे। इसके एग्जांपल्स में आप बहुत सारी ऐसी संख्या ले सकती हैं। ओनली उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0, या 2, या 4, या कुछ भी। तो आप क्या करें, अगर आप एग्जाम्पल लें तो क्या करें, कोई भी संख्या ऐसी लेनी है जिनका की इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, तो आप अपने मन से क्या करें ना कि संख्या को शुरू से ना लिखें, आप क्या करें कि संख्या को इकाई अंक से लिखना शुरू कर दें। और इकाई अंक आप पहले ही 0 ले लें, इसके बाद आप कुछ भी ले लें, 9 ले लें, 8 ले लें, 7 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें। ठीक है, आप इकाई अंक 0 ले लें, बाद बाकी इसके 0 के बाईं और आप कुछ भी ले लें, जितने अंक लें, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो संख्या बन जाएंगे। इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक तो इसी को कहते हैं ना, यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जो संख्या के अंत में होता है। जो अंक संख्या के अंत में होता है वही क्या होता है, या तो आप उसको इकाई अंक कहें, या इकाई का स्थान कहें, या फिर यूनिट प्लेस कहें, या फिर वंस प्लेस कहें। ठीक है, तो ये आपका, तो ये आपको फॉलो करना है कि ये स्थान जो है ना, ये या तो 0 होनी चाहिए, फिर 0 के बाद क्या देखना है आपको, 2 होनी चाहिए, 0 हो गया, 2 होनी चाहिए, तो फिर से आप ऐसा ही करें, इकाई अंक पहले आप 2 ले लें, और 2 के बाईं ओर आपको जितने अंक लेने हो, संख्या जितने अंकों की संख्या बनानी हो,
इकाई अंक आप 2 ले लें, उसके बाद आप कुछ भी ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें। इसी तरह से 4 देखना है, 4 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें। आपको यहाँ भली भांति दिखाई दे रहा है कि इकाई अंक इसके भी 4 है, इकाई अंक इसके 2 है, इसके 0 है। कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी या कि नहीं होंगी। ठीक है, अब चलें 6 होनी चाहिए ना, तो देखिए 6 आप ले लें, यानी 6 ले लें, इसके बाद आप कुछ भी ले लें, 7, 8, 5, 4, 3, कुछ भी ले लें। इसी तरह से 8 लेकर अब किसी भी तरह की संख्या आप जो है सो बना सकते हैं, यानी इकाई अंक केवल और केवल ये ख्याल रखना है कि इन सब में से कोई होना चाहिए। अब आप 7 लें, 9 लें, कुछ भी, आंखें बंद करके आप बाईं ओर, इकाई अंक की बाईं ओर कोई भी संख्या, कोई भी अंक जो है सो ले सकते हैं और उसको संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है 2 से विभाज्यता का नियम, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, यहाँ मुझे हिंदी में ही लिखना था लेकिन मैं इंग्लिश में ही लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग हिंदी में जान ली इस चीज को कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को जान लें। एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा तो मैं अपने मन से कुछ भी बताऊंगा, लेकिन आपके सामने अगर क्वेश्चन के रूप में आएंगे तो आपको कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। खाली आप इन चीजों को जानकर रखें कि ये इन दिए गए अंक में से कोई भी अंक जो है सो आपको दी गई संख्या में जो है ना इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में जाने। चलो मैं पहली बार टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी 2 से विभाज्यता के नियम इंग्लिश में लिखा दिया हूँ, तो चलो उसका हेडिंग भी मैं अभी 3 से विभाज्यता का जो नियम है उसका भी हेडिंग मैं इंग्लिश में ही दे देता हूँ। सेम वही चीज होगा, 2 के स्थान पर 3 हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी 3 से विभाज्यता का नियम। क्या बोलेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए इसके क्या नियम होते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन होता है कि नीचे दिए गए अंकों में संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से पूरी विभाजित है, उसको देखें। तो आपको 4 जो है सो ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में आपको 4 संख्या दी रहेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, उनको आपको चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। आप एक एक करके भाग दोगे, उसमें टाइम ज्यादा जाएंगे, तो उसके लिए जो है सो ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप जान लें इसको कि जो संख्याएं आपको दी गई रहती हैं, ठीक है, चाहे वो 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, ठीक है, आपको चेक करना है कि दी गई संख्या 3 से कट रही है कि नहीं। तो उसके लिए नियम क्या होता है? उसके लिए नियम होता है कि दी गई संख्या में इनके प्रत्येक अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो या विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो जो संख्या आपको दी गई है ना, तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होंगे। क्या होंगी? दी गई संख्या 3 से विभाजित होंगे। देखिए दी गई संख्या आपके सामने कोई भी संख्या जैसे हो सकती है और कितने भी संख्या जैसे हो सकती है, उसमें आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो उसकी पहचान आपको करनी है। तो आप कैसे करोगे? तो आप जो करोगे ना, इस चीज को आप जो है थोड़ा याद कर लीजिएगा और इस चीज को समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको देखना है। तो आप देखिए, जैसे मैं कोई
संख्या ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उसको मैं कैसे चेक करूंगा? जैसे कोई भी संख्या ले लें आंख बंद करके, 3, 4, 6, 8, 9, एक ये संख्या हुई। एक संख्या ले रहा हूँ 8, 7, 6, 5, 4 यानी 97,654 और पहली संख्या 24,689। मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? देखिए, संख्याएं जो बनती है वो अंकों की सारे बनती हैं। जब अंकों का कॉम्बिनेशन होता है तो संख्याएं बनती हैं। तो इसमें जितने भी अंक है ना सबको जोड़ देना है। तो क्या है, 2 है ना, ये 2 लें, 2 ये अंक ले लें, 4 प्लस ये अंक ले लें, 6 प्लस ये अंक ले लें, 8 प्लस ये अंक ले लें, 9। आप इनको जोड़ कर देखें, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 9, 29। मैं क्या कहा हूं कि दी गई संख्या में इनके प्रत्येक अंकों का योग, मैं प्रत्येक अंकों को जोड़ा हूं ना, ये अगर 3 से विभाज्य हो, प्रत्येक अंकों को मैं जोड़ा हूं और ये जो योगफल आ रही है ना, ये 29 आ रही है, यानी क्या है, 29 आ रही है। अब देखना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर आप इसको रखेंगे 3 को नीचे बाएं में रखेंगे 29 का, तो किसी भी हालत में जो है ना ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो नो डाउट ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरी संख्या को मैं देख रहा हूँ। इसी तरह से इसी रूल को इसमें भी फॉलो करना है, इसको भी ऐड करके हम लोग देखें। 9 है, प्रत्येक अंक है, अंक वाइज करके इसको प्लस दे करके हम लोग जोड़ेंगे। 9, 7, 6, 5 प्लस 4, प्रत्येक अंकों को मैंने जोड़ा यहाँ पर। 5, 4, 9, 15, 7, 22 और 9, 31 हो गया ना। ये भी आपको 31 आया और नहीं आ रहा है। इस ये संख्या जो है, ये जो योगफल है ना, यह भी जो है सो 3 से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये संख्या जो है सो 3 से नहीं कटेंगे। आपको ऐसी संख्या दे जो 3 से कट जाए, तो देखिए 6, 3, 4, 2 और 3 लेते हैं। इसके प्रत्येक अंकों को जोड़ा जाए, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15 और 3, 18। आप जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये योगफल आपको जरूरी नहीं कि 3 का पहाड़ा भी जो आता है वही कटे, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको देखना है क्या कि 3 से कटे। अगर हम लोग इसको काट रहे हैं तो 3 से पूरी तरह से कट जा रही है और ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या जो है, ये संख्या 3 से कट जा रही है। तो 3 से विभाज्यता का यही नियम होता है। अब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, इस तरह की कोई भी संख्या। मैं अब आगे चलूं, ये आपके स्क्रीन में है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी संख्याएं आपको दी गई है ना, उसके दहाई और इकाई के अंकों को देखना है। दहाई और इकाई के अंक यानी टेंस प्लेस और वंस प्लेस जो होते हैं ना, उनसे उसके कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई संख्या बनेगी। ठीक है, तो उस संख्या को देखना है, वो नंबर को देखना है कि आप जो है वो नंबर को देखिएगा और उनमें आपको देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप उस दी गई संख्या में टेंस प्लेस और वंस प्लेस को अगर फॉलो करते हैं ना, ठीक है, तो आपको एक संख्या मिलेंगे, यानी नंबर मिलेंगे, 2 अंकों की मिलेंगे। तो उसको आपको जैसे पहचानने में भी जैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये 4 से कट रही है कि नहीं कट रही, क्योंकि 2 डिजिट के हैं, 2 अंक के हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों डिजिट यानी से बनी संख्या अगर आपको 4 से पूरी तरह कट जाती है ना, तो वो जो दी गई संख्या है वो पूरी संख्या ही आपको 2 से जैसो कट जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी जैसे शेषफल के रूप में नहीं आएगा सिवाय 0। ठीक है, तो चलिए उस चीज को हम लोग लिखें कि अगर दी गई संख्या का दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या
4 से पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य हो, अथवा जो संख्या दी हुई रहती है, ठीक है, उसके अंत में डबल जीरो हो, अथवा दी गई संख्या का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक शून्य शून्य अर्थात जीरो हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, पूर्णतः विभाज्य होंगी। आइए, अगर दी गई संख्या, जो संख्या आपको दी गई है, जितनी भी संख्या आपको दी गई है ना, उसके दहाई और इकाई अंकों को जो है ना मिलाना है, दहाई और इकाई अंकों को मिलाना है और देखना है कि वो एक संख्या बन रही है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी भी दो अंक को अगर मिलाएंगे तो एक संख्या बनेगी, ठीक है। अगर वो संख्या 4 से अगर कट रही हो, ठीक है, तो वो पूरी संख्या ही आपको जो है 4 से कटेगी। या फिर एक और है इसी में कि देखना है कि जो संख्या दी गई है या जो जो संख्याएं आपको दी गई है, उसका जो दो अंतिम दो अंक है, उसका जो अंतिम दो अंक है वो डबल जीरो होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? डबल जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो भी वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले इसको फॉलो करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे डबल जीरो मैं ले लिया दहाई और इकाई का अंक, ठीक है। अब इसके पहले आप कुछ भी बिठा दो, 5 बिठा दो, अगर आपकी इच्छा हो तो 5 के पहले 1 लगा दो, अगर भी आपकी और कोई इच्छा हो तो आप इसके पहले 2 लगा दो। दोनों ही अंक अंत के क्या है? अंत के दोनों ही अंक आपको डबल जीरो है या आपको 4 से पूरी तरह से कट जाएंगे। आप इन्हें डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। चले इसको फॉलो करें हम लोग कि दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं कि अगर दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से कटती हो तो आप देख लीजिए 68 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 68 यानी 68 ले लेते हैं दहाई और इकाई का अंक। अगर देख रहे हैं तो ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। अब आप इसके पहले कुछ भी ले लें, क्या करें? इसके पहले आप कुछ भी ले लें, 7 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, और ये क्या बन जाएगी? एक संख्या बन जाएगी, ठीक है। और इसको भी आप 4 से अगर डिवाइड करके देखोगे तो ये 4 से पूरी तरह से कट जाएंगे, क्योंकि आप ये देख लो कि ये जो है ना, ये क्या 68 है ना, इसमें अगर आप 4 से भाग कर रहे हो, ठीक है, या इसको ऐसे समझ लें 68 में अगर आप 4 से भाग कर रहे हो ना, तो ये देख लो 4 से 6 में दे दो पहले, 4 एकम 4, 4 घटा दो 6 में से 2 आएंगे, और फिर ये 8 को यहाँ पर उतार दो, ये 28 हो गया ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। आप ये जानते हैं कि 17 का जो पहाड़ा होता है ना, उसको अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो 17 चौके क्या होता है? 68 होता है। तो जब ये 68 17 से कट रहा है ना, तो 4 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 68 कट रहा है, यही कारण है कि ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएंगे। आई बात समझ में? ये 68 के कटने के कारण ही ये पूरी संख्या ही 4 से 150 कट जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 के पहाड़े में क्या आता है? 4 के पहाड़े में 32 आता है। 4 के पहाड़े में 32 आता है, दहाई अंक है, इकाई अंक है। दहाई और इकाई अंक एक संख्या बन गई, दोनों को मिलाने से एक संख्या बन गई, और ये नजर आ रहा है कि 4 से कट जा रही है। फिर भी आप इसके पीछे और बाई और कुछ भी ले सकते हैं, 9 ले लें, 7 ले लें, आपकी जो इच्छा हो या जो दी गई हो। दी गई संख्या में भी आपको यही फॉलो करना है। अगर आपको संख्या बनानी हो या किसी को बतानी हो, समझानी हो, तो आप ये 2 अंक को पहले ले लेंगे और उसकी बाई और आप कुछ भी जैसे कोई भी अंक लिख करके संख्या बना सकते हैं, और वो संख्या
4 से पूरी तरह से कट जाएंगे, क्योंकि उनके दहाई और इकाई अंकों से जो बनी संख्या है ना वो 4 से कट रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये है 4 से विभाज्यता का नियम, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, अब चले हम लोग 5 में। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। यहाँ रहने दें, 4 की जगह 5 लिख देने से ही हो जाएंगे। बार बार मुझे मिटाना पड़ता था, लेकिन इसको मैं सब को रख करके और 5 को 4 को हटा दिया और 5, क्योंकि अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 यानी 5 से विभाज्यता का जो नियम है ना उसको समझाना है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है कि जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो। इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, वो 5 से कटेंगे ही कटेंगे, इसमें कोई ये डाउट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होंगे। पूरी तरह विभाजित होंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं फॉलो करना है, केवल ये देखना है कि जो संख्या दी गई है, जितनी भी संख्या दी गई है उसमें किसके किसके अंत में या तो 5 है या 0 है या 0 है या 5 है। ठीक है, जिस जिन संख्या के अंक इकाई अंक आपको ये नजर आएंगे, इन दोनों में से कोई भी नजर आएंगे, आप जो है ना ये जान जाओगे कि ये संख्या जो है ना वो 5 से कट जाएंगी। अब कितनी बार में कटेंगे ये आपको भाग करके देखना है उसमें। लेकिन अगर ये पूछे कि कौन सी संख्या, 4 संख्या दे दी गई है और पूछा जाए कि कौन सी संख्या जो है सो 5 से जो है सो कट जा रही है, तो आपको इसी चीज को याद रखते हुए देखना है, करना है। ठीक है, अब चले हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सॉरी, इसका एग्जांपल मैं नहीं बताया हूं, इसका एग्जांपल बता दूं। ऐसे एग्जांपल आप लोग भी जो है सो ले सकते हैं खुद से। ठीक है, जैसे ले लें आप लोग 10,000 20 12,585, इसी तरह से कोई भी संख्या जैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंत में 5 होनी चाहिए। 00 हो 000 हो कोई बात नहीं है, खाली आपको इकाई अंक फॉलो करना है और पहचानना है कि हाँ, तो जिन जिन संख्याओं का इकाई अंक आपको या तो 0 मिले या 5 मिले वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होंगी, लेकिन कितनी बार में होंगे ये आपको भाग करके देखना होगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़े हम लोग। तो चले हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 यानी 6 से विभाज्यता के नियम में। 6 से विभाज्यता के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि 3-4 संख्याएं आपको दे दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं या कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो आप क्या करोगे कि 1 बाय 1 करके भाग देना शुरू करोगे। आपको केवल ये जानना है कि संख्याएं कौन कौन सी 6 से विभाज्य है या नहीं है। इतना ही करने के लिए आप एक एक करके भाग दोगे तो उसी चीज को नहीं करने के लिए ये तरीका है। ठीक है, तो चले देखते हैं क्या है ये। देखिए, दी गई संख्याएं अगर 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो
तो दी गई संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। जैसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, फिर भी एग्जाम्पल में तो बहुत सारी संख्याएं नहीं ली जा सकती हैं, कुछ संख्याएं मैं ले रहा हूँ, आप लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि दी गई संख्याएं अगर 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि 2 से विभाज्यता का अलग नियम होता है और 3 से विभाज्यता का अलग नियम होता है। दोनों को ही फॉलो करते हुए हम लोग को देखना है कि जो संख्याएं हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे ना, वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। हम संख्याएं 2 अंक की भी ले सकते हैं, 3 अंकों की भी ले सकते हैं, 4 अंकों की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक संख्या ले ली, जैसे 2 अंकों की संख्या ली पहले मैंने 54, ठीक है। ये देखना है कि ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है कि नहीं। 2 से विभाज्यता के नियम हम लोग जानते हैं कि यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस होनी जो चाहिए ना, इकाई अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए। उसमें से हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि 4 है, तो ये 100% क्या है कि 2 से डिविजिबल है ही है। अब रही बात कि 3 से विभाज्य है या नहीं, इस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, विभाज्यता का नियम 3 का, कि दी गई संख्या में उसके अंकों का योग, जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वो संख्या जो है ना 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो देखते हैं, ये एक संख्या है जो कि 2 अंकों की है, ठीक है। तो इसके अंक क्या क्या है, 5 है। अंक क्या क्या है, 5 है। इसको लेते हैं हम लोग 5 जोड़ 4 यानी 5 + 4 लेते हैं, जो कि हमें क्या दे रहा है, हमें 9 दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 9 में अगर 3 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये भागफल के रूप में 3 आ रहा है, जो कि पूरी तरह से जो है ना 9 को काट दे रही है। तो ये अंकों का योग क्या हुआ कि 9 हुआ, और जो 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये 9 होने के कारण और ये अंकों का योग 3 से कट जाने के कारण ये पूरी ही संख्या जो है सो क्या होगी, 3 से कट जाएगी। संख्याएं पहले ही जो है ये 2 से कट जा रही है और बाद में 3 से भी कट रही है, इसीलिए क्या होगी, ये 6 से भी कट जाएंगे। क्या होंगे, 6 से भी कट जाएंगे। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि 6 के पहाड़े में जो है ना 9 बार में 54 आता है, ठीक है। आगे हम एक और संख्या लेते हैं, 2 अंक की संख्या हमने ले ली है, अब 3 अंकों की संख्या हमें लेना है। देखिए मैं यहाँ पर 126 ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक 6 है, 2 से ये पूरी तरह से विभाजित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, इस चीज को देखना है। तो अगर आप लोगों ने 3 से विभाज्यता का नियम मेरे वीडियो को देख करके अगर याद किया होगा, तो आप ये जान गए होंगे कि ये 3 से भी विभाजित है। वो क्यों, तो इसके अंकों को आप जोड़ें, इसके अंकों को अगर आप जोड़ें तो क्या पाएंगे कि 1 + 2 + 6 = 9, ठीक है। ये 9 क्या है, इस संख्या के अंकों का योग है। तो इस संख्या के अंकों का योग है जो कि 3 से पूरी तरह कट जा रही है। 3 3 9 यानी 3 बार में कट जा रही है, पूरी तरह से कट जा रही है, शेषफल के रूप में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये पूरी संख्या ही जो है 3 से भी विभाजित होगी। अगर ये पूरी ही संख्या 3 और 2 दोनों से ही विभाजित है, इसीलिए क्या होगी, ये 6 से भी जो है ना विभाजित होगी। क्या होगी, 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होंगे। मैंने 2 अंकों की संख्या लेकर आपको समझा दिया, 3 अंकों की संख्या लेकर समझा दिया। चलिए अब मैं 4 अंकों की संख्या लेकर भी बता दे रहा हूँ। एक 4 अंकों की संख्या मैं ले रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए 4 2 9, ठीक है, और 3, ठीक है। ये है 4293। क्या है, 4293। यह एक संख्या है जो कि 4 अंकों से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग अंकों से मिलकर बनी हुई है। इसके अंकों का योगफल हमें देखना है। देखिए क्या है ये कि इसके अंकों का तो योगफल अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 3। अगर इसे हम लोग जोड़ रहे हैं ना,
तो क्या आ रहा है, इसका योगफल जो आ रहा है 4 2 6 9 15 और 3 18 आ रहा है, जो कि 3 से तो कट जा रहा है, 3 से तो कट जा रहा है, 6 बार में 3 से कट जा रहा है। लेकिन क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं, 2 से इसलिए नहीं कट रहा है कि 2 से विभाज्यता के नियम में बताता है कि इकाई अंक या तो 0 2 4 6 या 8 होनी चाहिए, जो कि उनमें से कोई नहीं है, इसीलिए 2 से विभाज्य नहीं है। जब ये 2 से विभाज्य नहीं होकर के 3 से ही केवल विभाज्य है, तो ना तो ये 2 से विभाज्य होगी और ना ही ये 6 से विभाज्य होगी। तो इसीलिए संख्या क्या है कि ये जो है ना, ये 6 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान देकर आप लोग इसे याद कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका जो है सो बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। आपको कोई संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है, उन संख्या में आपको क्या देखना है, उन संख्या में आपको देखना है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान को छोड़कर, मान लीजिए संख्या के रूप में आपको कोई भी जैसे कुछ भी जैसे हो सकती है, तो उसके इकाई अंक को छोड़कर, सपोज कि इकाई अंक क्या, मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिया है 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया और 8 लिया। ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर, अर्थात जो यूनिट प्लेस होते हैं, वंस प्लेस होते हैं ना, उसको छोड़कर, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बाकी बची संख्या क्या बच गई, 8442 यानी 8642 बच गई है। ठीक है, हम लोग इसे अलग कर लें और इसे अलग कर लें, एक को यानी इकाई अंक को छोड़ देने के बाद जो संख्या बच रही उसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, 8642। ठीक है, और ये जो इकाई अंक को हम लोगों ने छोड़ा इसको अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग लिख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसके जो ये संख्या बची है ना, जो ये संख्या बची है, तो इकाई अंक का जो 2 गुना होता है ना, उसे इससे घटा दें। ठीक है, इकाई अंक का 2 गुना, यानी इकाई अंक का 2 गुना क्या होता है, माइनस, यानी शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर, तो इकाई अंक क्या है 1 है और इसका 2 गुना, यानी इसको 2 से गुना करके जाएगा, वहीं इसका 2 गुना होगा, इकाई अंक का 2 गुना होगा। तो इकाई अंक का 2 गुना यानी 1 गुनी 2 किए हम लोग, यहाँ पर कितने हैं 8642, 8642 में से हम लोग को क्या करना है, 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 माइनस कर देना है। क्या करना है, 2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 2 माइनस किया तो 2 माइनस 2 0, 4 6 8। ठीक है, इतना आया। अब ये देखना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये 7 से विभाज्य है तो जो पूरी संख्या दी गई है ना, ठीक है, 86,421, ये 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो शेष संख्या आई है ना, ये 7 से कट रही है कि नहीं, तो देख लेना है। अगर इसमें 7 से भाग दें हम लोग तो क्या आ रहा है वो देखना है। 7 से 8 को भाग दिया, 1 आया, रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आया, 1 पे 6 उतारा 16 हुआ, 16 पे हम लोगों ने फिर 7 से भाग दिया। ठीक है, तो 2 बार में आया, फिर 2 शेषफल के रूप में बच गया यहाँ पर, 2 पे 4 उतारा 24 हुआ और फिर 7 से भाग दिया, तो 7 तिया 21 आया, 21, 24 में से 21 घटाने पर फिर 3 आ रहे हैं, 3 पे हम लोगों ने फिर 0 उतारा जो कि 30 हुआ। अब 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28 हुआ और रिमाइंडर हम लोग का 2 आ गया, यानी इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, ये 2 आया, ये क्या है 2 और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये संख्या पूरी तरह से 7 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस रूल के हिसाब से ये संख्या जो यानी जो दी गई संख्या है ना, ये पूरी ही संख्या आपको क्या होगी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ों को मैं आप अपने शब्दों में लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे कि दी गई संख्या में यदि उनके इकाई अंक को हटा देने पर शेष बची संख्या तथा इकाई अंक के
दो गुणे को या दो गुणा लिखेंगे, हाँ, दो गुणा का अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या ही पूरी संख्या ही 7 से विभाज्य होगी। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई संख्या में यदि उनके इकाई अंक को हटा देने पर, इकाई अंक मैंने बताया कि जो संख्या दी रहेगी उसका जो पहला मतलब दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर जो पहला अंक है ना उसको हटा देने पर जो संख्या शेष बच जाएगी ना, ठीक है, उसका और उसके इकाई अंक के 2 गुना का अंतर जो आएगा वो अगर 7 से विभाज्य हो तो जो दी गई पूरी संख्या, जो पहले आपको संख्या दी गई थी, ठीक है, जिसे 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है उसको चेक करने के लिए जो दी गई थी संख्या, उसका अंतर अगर 7 से विभाज्य हो ना तो पूरी संख्या जो आपको पहले जो संख्या दी गई थी वो पूरी जो है ना आपको पूर्णतः 7 से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाएंगे। जैसे देखें, जैसे मैंने लिया 392 यानी 392 लिया, क्या लिया, 39 से बनी एक संख्या यानी 392 लिया। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इकाई का जो अंक है ना ये क्या है, 2 है। ये क्या है, इकाई अंक जो है ये 2 है ना, इकाई अंक 2, ठीक है। हम लोगों ने इसे क्या किया, हम लोगों ने इसे हटा लिया, ठीक है, और साइड में कहीं लिख लिया। बाकी संख्या क्या बच गई, बाकी ये दोनों अंकों से मिली बनी संख्या जो है बच गई क्या, 39 यानी 39 बची हुई हम लोगों की। अब कह रहा है कि शेष बची संख्या, तो शेष संख्या बची 39 तथा इकाई अंक के 2 गुना का अंतर, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक हम लोग को क्या आ रहा है नजर, इकाई अंक हम लोग को नजर आ रहा है 2, तो इकाई अंक का 2 गुना यानी 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 गुना, ठीक है। तो 2 का 2 गुना घटा देने पर, ठीक है, अंतर अगर 7 से विभाज्य हो तो देखना है कि इसका इकाई अंक का 2 गुना इस संख्या से घटाने पर जो आ रहा है ना क्या वो 7 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 39 माइनस 2 दूनी 4 यानी 35, 39 में से इकाई अंक का 2 गुना 4 घटाने पर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। अगर इस 35 में हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं ना तो 5 बार में कट जा रहा है, तो ये 35 कट गया ना, यानी इकाई अंक का 2 गुना का अंतर और शेष बची संख्या का अंतर 35 आया, वो अंतर 35 जो है वो 7 से विभाज्य है। यही कारण है कि जो पूरी संख्या है ना आपको 392 ये पूरी तरह ही जो है सो आपको 7 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका जो है सो रूल होता है। अब चलिए दूसरी संख्या मैं ले रहा हूं। हम लोगों ने लिया, क्या लिया, 161। इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि इकाई अंक जो है वो क्या है, 1 है, इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक है, इकाई अंक 1 है, इसे भी आप देख लें। अब बाकी संख्या जो बच गई वो क्या बच गई है, 2 अंकों से जो बनी संख्या बच गई वो 16 बची हुई है यहाँ पर, ठीक है, 16 बची हुई शेष संख्या इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर। तो इकाई अंक आपका 1 है, इसका 2 गुना आप घटा दें, इसमें से 1 2 गुनी 2 होता है और 16 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ मैं पूरी तरह से कर दे रहा हूँ, 2 बराबर 14 और 14 में आप 7 से भाग दे रहे हो ना, ठीक है, तो ये क्या है, 2 दे रहा है आपको, यानी पूरी तरह से कट के 2 दे रहा है, शेषफल के रूप में कुछ नहीं आ रहा है। तो जब ये जो शेषफल आपको दोनों का अंतर आपको 7 से विभाजित है, इसीलिए पूरी संख्या जो है ना, अगर आप कहोगे 7 से विभाज्य है कि नहीं है तो पूरी संख्या ही आपको 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को जो है सो थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंथी है, लेकिन लेंथी बोलकर कुछ नहीं, केवल ये आपको ये रूल याद रखने हैं। इसके बाद कहीं से भी आपको ये सब सवाल अगर पूछा जाए ना तो आप इजीली जो है सो उसके आंसर जो है सो दे सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 था, अब मैं 8 में जा रहा हूँ, ठीक है, यानी 8 से विभाज्यता के क्या नियम होते हैं, ठीक है, 8 से विभाज्यता के क्या नियम होते हैं
मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलें देखिए, अगर दी गई संख्या में उसके सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई अभीष्ट संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर दी गई संख्या में उसके सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई अभिष्ट संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए, संख्या चाहे कितनी भी लंबी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, ठीक है, मैं ले लिया 8 2 4 6 3 4 8, ठीक है, 3 4 8, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। मैंने कहा यहाँ पर कि सैकड़ा, दहाई था, इसमें अगर दाईं तरफ से बाईं, दाईं से बाईं और अगर आएंगे, इधर से इधर अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे? 3 अंकों को देखना। क्या देखना है? इन 3 अंकों को देखना है, यानी जो सैकड़ा का स्थान है वो देखना है, दाई का जो स्थान है वो देखना है, और इकाई का जो स्थान है वो देखना है, ठीक है, क्योंकि इसी में मुझे 8 से भाग देना है, ठीक है, इसी में मुझे 8 से भाग देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 348, ठीक है, और इसमें 8 से भाग दिया, 8 से भाग दिया। देखना है कि ये 8 से कट रही है कि नहीं। 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, यहाँ से शेषफल के रूप में 2 आए हैं। 2 पे 8 उतार देने से क्या हुआ हम लोगों को? 2 पे 8 उतार देने से हम लोग को 28 हो जाता है, जो कि 8 के पारा में नहीं है, ठीक है, 8 के पारा में 28 नहीं आने के कारण ये 348 जो है ना 8 से पूरी तरह जो है सो नहीं कट पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये पूरी संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी। अगर कहा जाए कि इस पूरी संख्या में 8 से भाग दें तो ये पूरी ही संख्या जो है सो 8 से जो है ना भाग देने पर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसी पर, यहीं पर मैं कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ, सब कुछ सेम रहने दूँ। 8 2 4 6 3 और 4 मैंने ले लिया, ठीक है, 3 4 और 6 मैंने, हाँ, 6 3 4 और 4 मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ भी इसके देखने हैं कहाँ, किधर से किधर चलना है, दाईं से बाईं और चलना है, ठीक है, और सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से जो बनी संख्या होगी ना उसको ले लेना है, ठीक है, उसी को 8 से भाग देकर के पहले देखना है, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है क्या? सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों को लेने से जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है? 344, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 8 से भाग दिया, 8 से भाग दिया तो 8 चौके 32, 32 यानी 34 में से 32 घटाया 2 आया, और 2 पर ये अगली संख्या, अगला अंक उतारा 4, जो कि 24 हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 8 तिया 24 हो जा रहा है, ठीक है, 8 तिया 24 जो है ना हो जा रहा है, ठीक है, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित। तो ये 344 जो है ना 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए अब ये पूरी संख्या ही जो है ना आपको 8 से क्या होगी? पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। क्या होगी? पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आप ये 3 अंकों में भाग देकर के चेक कर ले रहे हो इस संख्या को कि कट रही है कि नहीं कट रही है 8 से, या कि आप फिर पूरी संख्या में ही 8 से भाग देकर के देखते, वो बेटर होता।
जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 अंक 4 अंक और 3 अंक 7 अंक है। 7 अंकों में भाग देना और 3 अंकों में भाग देना कौन सा इजी है? 3 अंकों में भाग देना इजी है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको जैसे पसंद आया होगा। ठीक है, हर दिन की तरह आज भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले मैंने आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 तक बताया हूँ। आज के वीडियो में मैं 9 से बताऊँगा। ठीक है, ये यानी 9 से विभाज्यता का जो नियम होता है ना, वो क्या होता है, उस चीज़ को जानना हम लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि दी गई संख्याओं में से दी गई संख्याओं में से जिन संख्याओं के प्रत्येक अंकों का योगफल, यानी प्रत्येक अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वे सारी संख्या नौ से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 से विभाज्यता का नियम बताया है। उसमें भी यही रूल है कि दी गई संख्याओं में से उनके प्रत्येक अंकों का योगफल जो आता है ना, ठीक है, वो अगर आपको 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है ना, वो क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, वही रूल्स है इसके भी, 9 से विभाज्यता के नियम के भी, कि दी गई संख्याओं में से जिन संख्याओं के यहाँ पे के लिखना मैं भूल गया था, प्रत्येक अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संख्या का इकाई और जो अंतिम जो अंक होते हैं वो कुछ भी क्यों ना हो, वो मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि प्रत्येक अंकों को आप जोड़ें और उसका जो योगफल आएगा वो अगर 9 से विभाज्य हो जाए ना, तो वो पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग लेकर देखें, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लें 9, 3, 4, 5, 6, 7, 3, इस तरह से। ये क्या है? यह एक संख्या है जो कि अलग अलग अंकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो कितना है? हम लोग कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर इस अंकों के कॉम्बिनेशन को बना करके अगर हम लोग बोलेंगे तो एक संख्या बन रही, जो कि बन रही है 93,45,673 बन रही है ना। इसमें अंक क्या क्या है? 3 है, 7 है, इकाई अंक, यानी दाई से बाई और चलने पर जो है ना, इकाई अंक जो है 3 है, दाई अंक 7 है, सैकड़ा अंक 6 है, हजार का अंक 5 है, 10,000 का अंक 4 है, लाख का अंक 3 है और 10 लाख का जो अंक है वो 9 है। तो ये क्या है? ये प्रत्येक अंक है। इन्हीं अंकों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि देख लीजिए, जोड़े प्रत्येक अंकों को, तो क्या आया? 9 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 3। ये देखना कि ये कितना आ रहा है यहाँ पर। हाँ, जैसा कि 9 3 12, 4 16, 5 21, 6 27 और 7 34 और 3 कितने होते हैं? 37 होते हैं। कितने होते हैं? 37। हम लोग ये जानते हैं कि 37 में अगर हम लोग ना 3 से अगर भाग देने जाएंगे
सॉरी 9 से भाग देने जाएंगे ना, तो किसी भी हालत में जैसे हम लोग को कुछ ना कुछ शेषफल जैसे आ रहा है। जैसे आप 37 में भाग दे करके देखोगे 9 से, तो 9 चौके 36 हो रहा है, ठीक है। 37 में से 36 को घटाने पर हर हमेशा क्या आ रहा है, शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है। तो पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या होता है? पूर्णतः विभाज्यता का मतलब होता है कि संख्याएं जो दी गई है ना वो पूरी तरह से कटनी चाहिए, सिवाय 0 के कुछ भी आपको शेषफल के रूप में ना आए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि शेषफल के रूप में 1 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो योगफल है 9 से विभाज्य नहीं है, तो योगफल के 9 से विभाज्य नहीं होने के कारण ये पूरी संख्या जो कि आपको 93,45,673 है ना, ये किसी भी स्थिति में आपको 9 से विभाज्य नहीं होगी। आप इसको भी देख लो, मैं आपको आगे चीज को भी दिखा दे रहा हूँ। 93,45,000 और 673, ठीक है। 9 से विभाज्य करना है ना, मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा दे रहा हूँ, डॉट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। 9 से 9 को भाग दिया, चूंकि ये क्या है, इकाई अंक में है, ठीक है, सिंगल है, इधर से भी सिंगल अंक लेंगे, ठीक है। तो 9 और 9 एकाम 9 हो रहा है। 9 से 9 को माइनस किया, कितने आए यहाँ पर, ये कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इकाई अंक है ना, इसीलिए इधर से भी इकाई अंक ही उतारेंगे, ठीक है, माने सिंगल अंक ही उतारेंगे, ठीक है। सिंगल अंक उतारा, यहाँ पर 3 आया ना, 3 9 से छोटी हो रही है, इसीलिए 3 में भाग जाएगा नहीं, 1 अंक और उतारेंगे। तो क्या हुआ, करने का मतलब हुआ कि ये 2 अंक उतर गए यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि जब भाग में 2 अंक एक साथ उतारे जाते हैं, या जो विभाजक होते हैं उससे ज्यादा अंक अगर एक साथ उतारे जाते हैं ना, ठीक है, तो भागफल जो पहले आया हुआ रहता है उस पर 1 0 उतारते हैं। अगर 2 अंक एक साथ उतारते हैं नीचे में, एक 1 0 भागफल के रूप में उतारते हैं। तो अब इसमें भाग देना है, 9 3 27, 34 में से 27 को माइनस किया, यहाँ पर 7 बच गए, और यहाँ 2 बचे थे, 2 से 2 गए तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 5 उतारा, ठीक है, 5 उतारा, 9 8 72, यहाँ पर 3 आए शेषफल के रूप में 3 में फिर से 9 से भाग नहीं जाएगा, फिर हम लोग 6 उतारेंगे, यहाँ ले लो, 36 हो गया। 3 पर 6 उतारा, 36 हुआ ना, मैं यहाँ पर अलग में करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 36 है, 9 से 9 चौका, यहाँ पर फिर ये है, यहाँ पर लिखा 9 चौके 36, ये 36 और 36 कट जा रहा है ना। अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, फिर 7 उतारा। अब 7 में 9 से भाग देने जाऊँगा तो ये नहीं आएगा भाग इसमें, चूंकि इससे ये कम हो रहा है, ये 9 से कम हो रहा है, इसीलिए 3 उतारना है हम लोगों को। तो 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 हुआ, ठीक है, 1 शेषफल के रूप में। यहाँ पर भी आपको शेषफल के रूप में 9 आ रहा, 1 आ रहा था, है ना, ठीक है। यहाँ पर भी शेषफल के रूप में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और यहाँ पर भी शेषफल के रूप में 1 आ रहा है। बात आ गई, सही समझ गया? तो इस तरह से रेशियो देखी जाती है, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है। आप कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 9 से विभाज्य हो, ठीक है, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, मैं उसको आप लोगों को लेकर के दिखा दे रहा हूं। जैसे दूसरी संख्या ले लें, ठीक है, ये संख्या हम लोगों ने ले लिया, क्या है, 3 3 6, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख में है ना, 1 अंक और ले लिया, ठीक है। आप ये मत समझना कि शुरू ये लास्ट यानी इकाई अंक जो है वो 9 दिख रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजन हो जाएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको यही रूल फॉलो करना है किसी भी संख्या के लिए। अगर इसका इकाई अंक, अगर प्रत्येक अंकों को अगर इसके जोड़े हम लोग, तो 8 जोड़ 2 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 9, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो 8 2 10 8 18, 9 27 और 2 29 और 7 36 और 9 45, क्या आ रहे हैं यहाँ पर 45, ठीक है। देखना है 45 विभाज्य हो रहा है 9 से कि नहीं। अगर इसमें 9 से भाग दिया जाए तो सभी जानते हैं कि 9 के पारा में 45 5 बार में आता है और पूरी तरह से कट जाता है। अब ये 45 9 से पूरी तरह से कट जा रहा है इसीलिए ये जो संख्या है ना, ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग इसको याद कर लें। देखिए बताने वाले बहुत होंगे, कोई ऐसी जो है सो वीडियो आपको मिलेंगे जो कि जिसमें कि आपको व्यवस्था के बहुत सारे ट्रिक्स बताए दिए गए होंगे, ठीक है। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स है बेसिक। बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो आपके पास ट्रिक काम आएगा। अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रिक भी आप, हर ट्रिक को आप फॉलो नहीं कर पाओगे, समझे। तो सबसे पहली बात है ये आपका बेसिक है, आप इसी तरह से देखें और
समझने की कोशिश करें। आगे मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 यानी 10 से विभाज्यता के नियम बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप लोग फॉलो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब बेसिक बेस के लिए जो है ना, ये बहुत ही जो है सो आवश्यक चीज़ें हैं। यही आपका साथ जो है सो में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप हर जगह आपको हर एक ट्रिक जो है सो काम आएंगे। हो सकता है कि सारे ट्रिक जो है सो आपको काम आए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप किसी सम को नहीं पकड़ पाओगे। जब सम नहीं पकड़ पाओगे तो आप ट्रिक अप्लाई करोगे कैसे? चलिए 10 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। दी गई संख्याओं में से जिन संख्याओं को हटा दें हम लोग में अगर दी गई संख्याओं में अगर संख्या का इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0 अर्थात 0 हो, क्या हो, यानी 0 हो तो संख्याएं, जो भी संख्याएं आपको दी गई हो, ठीक है, संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। क्या होंगे? 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, देखिए आप समझ गए इसको कैसे पहचानोगे? ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये जो नियम है ये नियम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी संख्या लें, जिसका कोई भी संख्या क्यों ना हो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले क्या लें। कह रहा है कि अगर इकाई का अंक अगर 0 तो आप पहले ही 0 ले लें, ठीक है। इकाई का अंक पहले ही 0 ले लें, इससे पहले आप कुछ भी ले लें, 2 4 6 8 1 9 कुछ भी ले लें। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप 0 दिखाई दे रहा है, इस तरह से 1000 ले लें, ये ले लें, 200 ले लें। इस तरह से कोई भी संख्या जैसे आप ले सकते हैं जो कि 10 से पूरी तरह जैसे विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम को जाने, ठीक है। जो कोई भी संख्या जो है ना, कोई भी दी गई संख्याएं हैं 11 से विभाज्य है या नहीं, उसे कैसे जाने, ठीक है। और उसके क्या रूल्स होते हैं? रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना रूल्स का कोई भी चीज़ नहीं होता है, समझें। तो रूल्स जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, दी गई संख्याओं में इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर, बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 अर्थात यानी 0 आए, या आए हुए जो अंतर हो ना, यानी अंतर जो आपको प्राप्त होंगे, या अंतर 11 से विभाज्य
हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। 11 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई संख्या में इकाई अंक से, देखिए आप लोग इकाई दाई सैकड़ा तो जानते हैं ना, यानी 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस ये सब आप जानते हैं। तो उसी में से जो 1 प्लेस होते हैं यानी इकाई अंक जो होते हैं ना, यानी इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर, जैसे कि ये क्या है, मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक संख्या है और इसका इकाई अंक क्या है, जिधर हम लोग का बाया होता है ना, ठीक है, उधर से जो फर्स्ट डिजिट होता है ना वही हम लोग का इकाई अंक होता है। तो ये हम लोग का दाया है और ये जैसे इस संख्या का जो है सो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, बाई दाई ओर से फर्स्ट डिजिट। अब इधर से इधर चलने पर देखना है, यानी दाई से बाई ओर चलने पर हम लोग को सम स्थान और विषम स्थान को देखना है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अब ये देखिए कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने आप लोगों को लिखवाया है और ये अभी यहाँ पर भी काम आ गया। तो जब इसके डिफिनीशन में ये काम आ गया है तो अब सोचिए कि वो कितना जैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली है क्या कि इसके सम स्थान, तो देखिए सम स्थान क्या है और विषम स्थान, ये तो आपको विषम संख्या क्या क्या होती है। अगर आप विषम संख्या के एग्जाम्पल अगर ले लें तो क्या है विषम संख्या 1 3 5 7 9, यानी ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। इसी तरह से ये इसमें जितने भी अंक है ना उसको क्रमांकित कर ले, यानी रोल के हिसाब से लिख लें, यानी अंक 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5, ठीक है, यानी पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, इस तरह से कर लें। अब इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना कि सम स्थान कौन सा है, सम संख्या कौन सी, इसमें देखना है कि सम संख्या कौन सी होंगी। तो इसमें सम क्या है, सम स्थान ये है, चूंकि आपको लिखा गया है कि सम स्थानों के अंकों का योग। फिर सम स्थान क्या है, यानी इसमें जो सम संख्या है ना वही आपका इसमें सम स्थान है। क्या है, सम स्थान है, ठीक है। तो ये आपका सम स्थान है, क्या है, ये सम स्थान है, क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए सम स्थान है, इसके बाद ये सम संख्या है इसलिए सम स्थान है। तो मैंने कहा यहाँ पर कि सम स्थानों के अंकों के योग, तो सम स्थानों के अंकों के योग को आप जोड़ लें, सम स्थानों के अंकों, यानी पहला क्या है 2 और दूसरा क्या है 4। आप ये देख रहे हैं भली भांति कि 4 और 2 मिलकर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अब जो विषम स्थान है ना उसको आप जोड़ लें। तो विषम स्थान आप देख लीजिए क्या है, विषम स्थान 1 है, 3 है, मैंने सॉरी यहाँ पर तो मैं 3 और 4 जोड़ा है, सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक किया हूँ। समस्थान ये है ना, समस्थान ये है, इसके ऊपर देखना है जो समस्थान के ऊपर में कौन सा है, समस्थान के सामने में कौन सा है। तो समस्थान के सामने में 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर समस्थान के सामने में क्या है 9 है। इसको हम लोगों ने जोड़ा, क्या आया 11, ठीक है, 11 आया है। इसी तरह से देखना है कि ये जो समस्थान, ये जो विषम स्थान है ना इसके ऊपर में कौन सा अंक है, ठीक है, इसके ऊपर में कौन सा अंक है। तो इसके ऊपर में 1 है, ठीक है। फिर ये जो विषम स्थान है इसके ऊपर में क्या है 1 है, प्लस ये जो विषम स्थान है ना इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में 2 है, यानी इसके सामने 2 है, ठीक है। इन 2 को हम लोग, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। देखिए 2 और 2 मिलकर क्या हो रहा है यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये हुई समस्थानों का योग, ये हुआ समस्थानों का योग और ये हुआ विषम स्थानों का योग। अब दोनों का अंतर, तो अंतर आप देख लो यहाँ पर, अंतर क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्या को आपस में घटाई जाती है तो क्या होता है, अंतर होता है। तो इसमें से आप ये ले लो 11 और ये 4 ले लो, तो क्या हुआ 7 आया ना। ये तो 0 के बराबर नहीं आया है, ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसीलिए संख्या किसी भी हालत में जो है ना 11 से विभाज्य नहीं होंगी। या तो ये 0 आना चाहिए था, या फिर 0 के अलावा अगर जैसे कि 7 आया यहाँ पर, तो 7 नहीं आकर के वैसी कोई संख्या आती जो 11 से विभाज्य होती, जो 11 से विभाज्य होती। तो इन 2 कंडीशन को देखना है कि ये 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है तो इस तरह से क्या होगी, जो संख्या आपको दी गई रहेंगे, ठीक है, वो 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 11 से विभाज्य हो, क्या हो, जो कि 11 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर मैंने ना ये सम स्थान को ही, इसी को ही जोड़ लिया था, जो इसमें सम उसी को जोड़ लिया था, जो विषम उसी को जोड़ करके मैं अंतर करने जा रहा था। फिर भी मेरे दिमाग में आया कि नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मुझसे, तब यहाँ पर मैं ये करके किया हूँ, इसके जो समस्थान उसको जोड़ा है, इसके जो समस्थान
के ऊपर में उसको जोड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से आप लोग भी देख लेंगे। आप कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 11 से विभाज्य हो। देखिए 7 8 3 लिया, 9 लिया, 5 लिया और 5 लिया। ठीक है, कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 अंक है ना। इसमें भी आप देख लो सम स्थान, तो आप सम जानोगे कैसे? तो इसी तरह से देखिए 1 2 सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू, मतलब सम और विषम की अगर बात आती है तो क्या, अगर विषम की बात की जाए तो 1 से शुरू होती है और सम की बात की जाए तो 2 से शुरू होती है तो मैं यहाँ पर अभी विषम की बात कर रहा हूँ और सम की भी बात कर रहा हूँ। तो विषम इधर से ही अंकित करते हुए जा रहा हूँ, तो ये विषम स्थान हुआ, ये यानी ये विषम संख्या हुई और ये सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई और ये सम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो विषम स्थान के ऊपर में जो अंक है ना उसको जोड़ेंगे, सम स्थान के अंकों के जो ऊपर जो अंक हैं, ठीक है, उसको जोड़ेंगे। तो जो सम स्थान है उसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, जो सम स्थान है उसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बताया हूँ कि सम स्थान, अब देखिए जो सम स्थान के ऊपर में है ना सामने, उसको जोड़ना है मुझे। देखिए सम स्थान पहला क्या है? 2 है ना, 2 के ऊपर क्या है? 5 है, 5 जोड़, फिर दूसरा जो सम स्थान है वो क्या है? 3 है, 3 को जोड़, फिर तीसरा जो सम स्थान है वो क्या है? 7 है, इसको जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5 3 8 और 7 15, 5 3 8 और 7 15 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विषम है, ये भी विषम है। ठीक है, और ये भी विषम है। ठीक है, तो ये देखना है, ये देखना है। तो ये आ रहा है 15 और इसको अगर हम लोगों ने जोड़ा तो आया कितना? 5 जोड़ 9 जोड़ 8। हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या? 9 8 17 और 5, 9 8 17 और 5, 9 8 17 और 5 22 आ रहा है ना। ठीक है, इसी चीज़ को देखना हम लोग को। यहाँ पर ये 22 दिया, क्या इन दोनों का अंतर आया? ना तो 0 आया, ना ही 0 आया है, और ना ही ऐसी कोई संख्या आई है जो कि क्या है, दोनों का अंतर 7 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी जैसे संख्या विभाज्य नहीं होंगे। अब देखिए कि क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। 77 89 1 20 24 2 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समस्थान आपका ये है, फिर ये समस्थान है आपका, फिर ये आपका समस्थान है, फिर ये आपका समस्थान। अब आप इसको जोड़ लें तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, कितना आ रहा है यहाँ पर? 8 से 14 और 4 18 और 2 20 आ रहा है। इसको आप जोड़ लें, 2 जोड़ 2 जोड़ 9 जोड़ 7। ठीक है, तो 9 और 7 16 और 4 20 आ रहा है ना। यहाँ पर दोनों जगह 20 आ रहा है। दोनों का अंतर अगर हम लोग निकाल दें तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इसीलिए संख्या क्या है? ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होंगी। क्या होंगी? पूरी संख्याएं जैसे 11 से विभाज्य होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। समझे? आप इसको विभाज्य करके देख लीजिएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा, देखिएगा कि निश्चित रूप से ये संख्या जो है ना 11 से विभाजित होंगी। ठीक, अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। ठीक है, यानी 12 से विभाजित का नियम को हम लोग जाने। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12, दी गई संख्या में
दी गई संख्याओं में जो संख्या 2, 3, 4 तथा 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 12 से विभाज्य होगी। 12 से विभाज्य होगी। देखिए, दी गई जो भी संख्या हो, ठीक है, उनमें जो संख्या 2, 3, 4 तथा 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या 12 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। आप जैसे देख लो, छोटी छोटी संख्याएं आप जैसे ले लो, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोगों ने 1 से 12 तक संख्याएं ली, एक तो लेना नहीं है क्योंकि 2 से देखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 12 तक हम लोगों ने संख्या ले ली। अभी देखना है कि इनमें से वो संख्या है जो 2, 3, 4 तथा 6 से विभाज्य हो। तो 2 से तो 2 विभाज्य है, लेकिन 4 से नहीं है। 2 और 4 से तो विभाज्य है, लेकिन 6 से नहीं है। 5 इनमें से किसी से विभाज्य नहीं है। 6 की बात आए तो 6 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से आते हैं इधर, ठीक है। 7 की फिर कोई बात नहीं करनी क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 8 में आए हम लोग तो 8 2, 4 से तो पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन 6 से नहीं कट रही है, इसलिए इसको भी नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए इसको भी नहीं लेना है। इस तरह से 9 को लिया, 9 इसमें से न तो 4, न 2, न 6 किसी से जैसे डिविजिबल नहीं है, नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 10 में आते हैं तो 2, 4 और 6 में से 2 से तो विभाजित है, लेकिन 6 और 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 11 की बात करें हम लोग, 11 अभाज्य संख्या है, इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11, इसीलिए भी नहीं। अब जब 12 की बात आए ना, तो आप देख लो 12 ये जान लो कि 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 की जब अगर बात की जाए ना, तो 12 किसके टेबल में आता है? 2, 3, 4, 6 और 12 अपने खुद के टेबल में आता है। माना जो भी संख्या है वो तो अपने टेबल में आएगा ही, ठीक है। तो इस तरह से 2, 3, 4, तो मैंने क्या लिख पाया? 2, 3, 4 तथा 6 से विभाज्य हो तो ये संख्या 250, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हुई जो 2, 3, 4 और 6 का क्या है? विभाजक है, ठीक है, यानी ये 12 है। इस तरह से कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग, आप देख लो 60 ले लिया, 60 देखिए 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, तो है क्या आपको कि 10 से भी विभाज्य है, इससे पहले ये 5 से भी विभाज्य है, उसके बाद ये 10 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, आपको 15 से विभाज्य है। लेकिन वो सब क्या है ना कि आपको 2, 3 और 4 में से प्रत्येक से कटना चाहिए ना, तो वो सब इस सबसे प्रत्येक से नहीं कट रहा है, इसीलिए जो है सो क्या होगा? ये 60 जो है सो संख्या होगी, ठीक है। और 60 क्या होगी तब? 12 से भी जैसे कटेगी, चूंकि ये 2 से भी कट जा रही है, 3 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है और 6 से भी कट जा रही है, ठीक है। तो इन सारे अंकों से जैसे ये कट जा रही है, इसीलिए जो है सो ये क्या होगी? 12 की जब बात की जाए ना, तो 12 पूरी तरह से जो है, ये 60 की बात की जाए तो 60 पूरी तरह से 12 से कट जा रही है। तो सीधी सी बात है कि 5 बार में कट जा रही है, यानी 12 के टेबल में ये 5 बार में आ जा रही है, ठीक है। इस तरह से कोई बड़ी संख्या ले हम लोग, बड़ी संख्या कर लेना हम लोग, तो देखना है कि ठीक है, ये देखना है कि 2 से कट रही है, 2 से तो कटेगी, इसलिए कटेगी कि इकाई अंक जो है वो 8 है, 2 से ओके है। रही बात 4 से, 4 में क्या देखना होता है हम लोग को? इससे पहले हम लोगों ने लिखवाया है, बताया है मैंने कि 2 अंकों को देखना है, यानी दहाई का अंक और दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को मिला करके जो संख्या बनती है ना, उसको देखना है कि 4 से विभाजित नहीं। ये हम लोग को 48 बन रहा है, ठीक है। 48 में अगर 4 से भाग दें तो पूरी तरह से कट जा रही है, इसीलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएंगे, ठीक है। अब रही बात 8 की,
तो जब ये संख्या ना 2 और 4 दोनों से ही कट रही है तो क्या है यहाँ पर इस तरह से सैकड़ा का स्थान देखना। 8 में क्या देखना है कि सैकड़ा का स्थान देखना है, इसका सैकड़ा, दहाई और इकाई का स्थान देखना है। यानी 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो क्या है, वो पूरी संख्या ही 8 से विभाज्य होगी। तो ये 648 है ना, जो कि 8 से विभाज्य है, तो भी जैसे कट जाएगी। रही बात 6 से क्या है, 6 से देखना है कि 6 से कट रही है कि नहीं। कट जा रही है, 2 से तो कट जा रही है, अब 3 से कट रही है कि नहीं। देखिए 3 7 10, 1 11 2 13 और 6 19 4 23 और 8 29, 23 और 8 29। एक काम करें यहाँ पर, ठीक है, 29 आ जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी संख्या जो है सो आपको 3 से नहीं कट रही है। 3 7 10 1 11 2 13 और 6 19 और 4 23 और 8 जो है ना, 23 और 8 आपका 31 आ रहे हैं। 31 आ रहा है जो कि आपको 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण ये पूरी संख्या है जैसे आपको 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या भी जैसे आपको नहीं होगी। इस तरह से कोई संख्या लें जो कि 12 से विभाज्य हो। ये संख्या आपको जो है ना 12 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक है, आप इसको जो है सो देख सकते हैं करके। इकाई अंक 8 है, 2 से कटेगी। उसके बाद दहाई और इकाई का अंक दोनों को मिला करके जो संख्या बन रही है 48 है, वो 4 से होगी। इसके बाद जो है आपको ये 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए, तो 6 से भी कटेगी, तो 2 से तो कट जा रही है। अब 1 3 4 2 6 4 10 8 18 आ रहा है, जोड़ करके 18 आ रहा है, तो मैंने 3 से कट जा रही है संख्या। अगर ये 3 से कट जा रही है तो 6 से भी कट जाएंगे। तो जब 2 4 और 6 से ये संख्या कट गई ना, और 3 से भी कट गई, तो संख्या 12 से पूरी तरह जैसे विभाज्य हो जाएंगे। तो ये है 12 से विभाज्यता का नियम। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में चीज़ें समझ में। देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए जैसे वीडियो लंबा लग रहा है, वीडियो कुछ लंबा बन रहा है, आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये नियम आप याद रख लेना, तो सामने जो संख्या दी जाएंगी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चले हम लोग 13 से विभाज्यता के नियम को जाने। ठीक है, 13 से विभाज्यता का नियम को जाने कि 13 से कोई भी संख्या विभाज्य है, दी गई संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है, उसको कैसे जाने। देखिए उसमें वैसी संख्या आपको दी गई हुई रहेंगी, ठीक है, जिसके बाईं से दाईं ओर चलने पर या दाईं से बाईं ओर चलने पर, बाईं से दाईं ओर चलने पर और दाईं से बाईं ओर चलने पर, ठीक है। मान लीजिए कि 8 अंकों की जो है ना कोई भी संख्या है, एक 8 अंकों की संख्या ले लेते हैं, या एक 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं, एक 9 अंकों की संख्या ले लेते हैं, या एक 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं, ठीक है, और एक जो है एक 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले तो इसे लिख लें कि नियम क्या होते हैं इसके। दी गई संख्याओं में या दी गई जिन संख्याओं में दी गई जिन संख्याओं में 2 या 3 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो वह संख्या 13 से 13 से विभाज्य होगी। क्या होगी?
13 से विभाज्य होगी। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति के बारे में कही जा रही है। 2 या 3 अंकों की पुनरावृत्ति जैसे बार बार अगर होती हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, जो है ना आपको 13 से विभाज्य होगी। ठीक है 13 से विभाज्य होगी। जैसे कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति की कोई भी संख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग 12 लिया, 1 और 2 मिलकर के 12 बनी है। 12 लिया, एक संख्या हुई। इसी संख्या की पुनरावृत्ति अगर बार बार हो रही हो, 2 बार हुई है। ठीक है, देखिए 2 अंकों की या 3 अंकों की मैं बुलाऊं ना, तो जब 2 अंकों की मैं बुलाऊं तो पहले 2 अंकों की ले लेते हैं और 2 और 2 4 अंकों की हो गई ना ये। ठीक है, यानी 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति यहाँ पर कितनी बार हुई है, 2 बार। 1 बार, ठीक है, 1 बार और 2 बार। क्या 1 बार और 1 बार, यानी 2 बार हुई है ना। देखिए सबसे पहले मैं इसमें आपको भाग दे करके दिखा रहा हूं कि ये 13 से कट जा रही है कि नहीं। ठीक है, देखिए 13 से कट जा रही है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इस चीज को याद करेंगे। देखिए 13 से ये 12 है ना, ये 2 अंकों में, जो हमारा डिवाइजर है वो भी 2 अंकों में है, तो इसीलिए डिवाइडेंड भी 2 अंकों में होनी चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडेंड जब 2 अंकों में लिया तो डिवाइडेंड छोटा पड़ जा रहा है, 12 पड़ जा रहा है, और डिवाइजर हमारा क्या है, 13 है। तो आगे का अंक, एक अंक जो है सो उतारना होगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने एक अंक और इसमें इंक्लूड कर लिया तो ये 3 अंकों की एक संख्या बन गई जो कि 121 है। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, इसमें हम लोगों को जो है 13 से भाग देना है। देखिए 121 आ रहा है ना, 13 9 117 होता है। क्या हो रहा है, 13 9 117। 121 में से हम लोगों ने 17 को घटाया तो क्या आया, 121 में से हम लोगों ने 17 को घटाया तो क्या आया। ठीक है, यहाँ पर 17 माइनस 4 प्लस 4 करते हैं तो 21 आता है। ठीक है, ये 4 आया हम लोगों का। ठीक है, एक कैंसिल, एक कैंसिल, यहाँ पर 2 आया। देखिए यहाँ पर 42 आ रहा है ना। ठीक है, ये संख्या जो है सो नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसी तरह से देखिए अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो क्या है, यहाँ पर ये है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्या है, आप ये मत समझना कि संख्याएं जो है सो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा था इस तरह से। तो देखिए 12 22 12 22, अब 12 22 को लेकर के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 12 लिया, ठीक है, और 22 लिया, 12 लिया और 22 लिया। क्या लिया, 12 और 22। ठीक है, 13 से समझाना है। ठीक है, 13 से देखिए 13 9 117 होता है। 117 हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया और यहाँ से 5 आया शेषफल के रूप में, एक एक कट जा रहा है यहाँ पर। ये हम लोगों ने उतारा फिर। ठीक है, 13 चौके 52 होते हैं। ठीक है, 13 चौके 52 होते हैं। ये जरूरी नहीं कि संख्याएं सेम हो, पहला जो जोड़ा है ना वो सेम हो और दूसरा जो पहला जो जोड़ा है उसी की तरह दूसरा भी जोड़ा हो। ये सेम हर कंडीशन में आपको ये जो सो चीज़ नहीं देखना है। ठीक है, संख्या हो जिसका कि अब जैसे यहाँ पर है ना, ये आपको हो गया है ना। इस तरह से आप देखिए कि 12 हुआ ना, 22 हुआ ना, 12 हुआ ना, 22 हुआ ना। इस तरह से अगर हो रहा है, यानी संख्याएं होनी चाहिए लेकिन 2 अलग अलग होनी चाहिए। एक 12 हुआ, एक 22 हुआ, एक 12 हुआ, एक 22 हुआ, एक 12 हुआ, एक 22 हुआ। तो इस तरह से जब अगर पुनरावृत्ति होती रहे ना, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो संख्या 13 से भी तो विभाज्य होगी, साथ ही साथ वो 37 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये रख लीजिएगा इसमें। और ये वैसी संख्या है, ठीक है, वैसी संख्या जो है ना, संख्या 37 से भी विभाज्य होंगे। क्या होंगे, 37 से भी विभाज्य होंगे। क्या होंगे, 37 से भी विभाज्य होगी। आ गई पूरी बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो ये है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये जो नियम है ना, नियम को याद कर लेंगे, आप किसी भी तरह से संख्याओं का परीक्षण जो है फिर आप कर सकते हैं।